एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया, ये जो फूट पड़ी है, जिस तरह से अलग अलग हो गए, क्या ये मुद्दा है इस बार? नहीं, शरद पवार का जो आपने बयान बोला है, वो जो बोल रहे हैं नए लोगों का आने को होना है, ये मुद्दा संभव हो रहा है वर्धा में एक ही कैंडिडेट को 4 बार सीट मिल रही है। उनका कहने का मतलब है कि वर्धा में कांग्रेस की सीट गिरा दो। अच्छा, यानी कि अपने सहयोगी के खिलाफ बोल रहे हैं। और कोई कुछ इसमें बोलना चाहता है? आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नए युवक और नई पीढ़ी को चांस मिलना चाहिए। और ये जो बाकी लोग बोल रहे हैं ना, वो शरद पवार से सब लोग डरते हैं। और डर के वजह से ये डर की बात। कौन डरता है? कौन डरता है? जो लोग बोल रहे हैं शरद पवार साहब ऐसे बोलते हैं। क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? गिरा देंगे ना। महाविकास आघाड़ी की 4 सीटें वर्धा में चुन के आएंगी। चारों की चारों, 2 तुतारी 2 पंजा। लेकिन पिछली बार तो ऐसा हुआ नहीं, 3 बीजेपी लेकर गई थी। पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार होगा ना। महाविकास आघाड़ी है, किसान को भाव नहीं है, इलेक्ट्रिक बिल महंगा होगा, बेरोजगारी है, रस्तों पे खड्डे गिरे, बहुत सारे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है पूरे वर्धा शहर के, वर्धा जिला के लोगों को। इसलिए यहाँ से अमर काळे जी चुन के आए हैं। ठीक है मिलिंद देश पांडे जी, सवाल मेरा आपसे है, पिछली बार अगर वर्धा की बात करें 4 में से 3 पर आप जीते, लोगों की शिकायत को आपने सुना, क्या बोलेंगे? इस बार पहले तो शरद पवार जी के स्टेटमेंट को मैं बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो बोला उसके लिए उनको अपने उम्र के 84 ईयर्स 84 साल बिताने पड़े। ठीक। दूसरी बात, उनके जो पोते को चुन के लाना है तो इमोशनल कार्ड खेले। तीसरी बार उनको ये मालूम है कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आने वाली है तो उनको वैसे ही रिटायर्ड होना है। दूसरी बात, जैसा बोला है कि 3 सीट पिछले बार बीजेपी की आई थी, हम दावे के साथ कहते हैं कि इस बार चारों की चारों सीट बीजेपी और युति की आने वाली है। यानी आप ये बोल रहे हैं कि शरद पवार, यानी आप ये बोल रहे हैं कि शरद पवार देवड़ी की भी सीट इस बार आने वाली है। चुनाव के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। ये पोते को चुन के लाना है, 84 ईयर्स के हुए, उनको मालूम है अगले इलेक्शन तक मेरा क्या होगा, महायुति की सरकार आने वाली है। शरद पवार के जो सहयोगी पार्टी है, इसलिए वो ये स्टेटमेंट सब ठीक है। शरद पवार की सहयोगी पार्टी से, कांग्रेस से मनोज चांदुरकर साहब हैं। मनोज चांदुरकर साहब, क्या आपको लग रहा है कि इसलिए दिया जा रहा है चुनाव को लेकर ये बयान, वो आरोप लगा रहे हैं? एक्चुअली जो शरद पवार जी ने बात की, जो बात आपने यहाँ पे रखी, आपने और सारे मुद्दे रखे, कुरला की इसमें क्या कहा, उसमें क्या कहा। इस बार बात करेंगे, पहले जनता के मन में चिढ़ है। जो वो बोल रहे थे यहाँ पे सबसे खेती वाला जिला है, खेत माल को भाव नहीं है, और उसके जो ये उसको खेती करने के लिए जो पैसे लगते उन सबके भाव बढ़े, जीएसटी लग के, खाद के, बीज के, मजदूरी के, पेट्रोल डीजल के। ये सबसे मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है। गांव में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगार युवक त्रस्त है। तो ये नहीं सोच रहे गांव के लोग और यहाँ के मतदाता कि वहां कुरला में क्या हो रहा है और दिल्ली में क्या हो रहा है। ये देख रहे कि इस बार कौन सी भी हालत में ये सरकार को गिराना है। महंगाई की वजह से सब महिलाएं त्रस्त है। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए, खाने के तेल के भाव बढ़ गए, सोयाबीन के भाव कम हो गए और खाने के तेल के भाव बढ़ गए। ठीक है। सब निरमा का जो पूरा 50 रुपए में आता था 90 रुपए में आ रहा है। लाइन का बिल इतना बढ़ गया है कि कुछ दिन के बाद फिर से दिया सलाई जलाना पड़े। और उसके बाद में भी ये सरकार जो है, ये अनैतिक सरकार जो 2.5 साल अपने यहाँ पे बैठी है, जो कोर्ट की वजह से बैठी है, जिसका डिसीजन नहीं हुआ, ये सरकार ने 2.5 साल में इतना यहाँ पे ध्वस्त कर दिया। यहाँ के रोजगार के जो ये थे वो गुजरात में लेके गए सब यहाँ के प्रोजेक्ट। यानी आपका मसला तो है, मेरा मुद्दा ये है कि आप जो मुद्दे लगाया जा रहा है महाविकास की तरफ से कि जो उद्योगपति गुजरात की उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, आप भी जो मुद्दे ले रहे हैं वो मुद्दे यहाँ से संबंधित नहीं है। यहाँ पे गांव से बात कर रहे हैं, सब मुद्दों पर बात। यहाँ पे कुरला में राज ठाकरे ने क्या बोला, ये मुद्दा यहाँ नहीं चलने वाला है। और शरद पवार जो है वो बड़े नेता है, वो दिन भर में सवेरे से शाम तक कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। मानुष तो आदमी चुप तो नहीं बैठेगा ना। मुद्दों पर बात करेंगे, उन पर उसमें से एक आधा मुद्दा निकाल के उस पे बाउंडर करना, उनको रिटायर्ड होना है, वो होना चाहे हो रहे, ये कुछ लोग बिल्कुल आपने सही बोला कि सब पर बात होगी, सब पे जहां से सवाल होंगे जवाब आपसे होगा। मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य मुद्दा है चुनाव का, ये बीजेपी सरकार ने 2.5 साल में महाराष्ट्र का कितना नुकसान किया। किसानों का मुद्दे पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, महंगाई के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मिलिंद जी, हम सब पर बात करेंगे जो आपने बोला है, बिल्कुल आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन इन सब के बीच अगले विषय पर हम रुक कर रहे हैं। जो अगला मुद्दा है, नेताओं की तरफ से जो विवादित बोले जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। आपने अभी सुना होगा अरविंद सावंत की तरफ से चाइना एनसी को लेकर जो बयान दिया गया, जिस तरह से इंपोर्टेड माल
माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो अभी हाल ही में एक और जो शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार है उनको लेकर बकरी शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस पर महिला क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं ऐसे जब बयान दिए जाते हैं? आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं। जो उन्होंने चाइना एनसीपी के बारे में बोला ना, इम्पोर्टेंट माल यानी वो बाहर के अलग मार्केट है, इसलिए उन्होंने वैसे बोला। इम्पोर्टेंट है बाहर से लाया, ऐसा नहीं है। और जो बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे, सब भ्रष्ट सरकार है। और इतना सब भ्रष्ट, अभी पंतप्रधान मोदी इतने उम्र में अजित पवार को बोलते 75,000 करोड़ का, और चौथे दिन उनके पार्टी में लेते। यानी सब भ्रष्ट सरकार अपने साथ लेके सरकार बनाई। और क्या लोगों को जो केजरीवाल है वो चुन के आए हुए हैं, लोकशाही नहीं रह रही, इसका मत। यानी आपके मुताबिक गलत नहीं बोला, आप क्या बोल रही हैं? इस देश की संस्कृति है, इस देश ने कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और ये जो नेता लोग हैं, जो उबाठा के नेता लोग हैं, वो किसी को बकरी कह रहे हैं, किसी को माल कह रहे हैं, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। उनको महिलाओं की इज्जत ही करनी नहीं आती। पहले महिलाओं की इज्जत करना सीखो और फिर नेतागिरी करो। ये उनके नेताओं ने। आप क्या बोल रही हैं? आप कितनी इज्जत करते हैं? आप देखिए कि ये 10 सालों में महिलाओं का 20% रेट बढ़ गया अत्याचारों में। और सभी जगह जितने भी हैं वहाँ पे सब महिलाओं का अत्याचार हो रहा है। तो इसके ऊपर मणिपुर की बात कही है, अपनी कलकत्ता की बात कीजिए, बदलापुर की बात कीजिए, सभी जगहों का देखिए कि बदलापुर आइंटाउन का हमारा मान्य नहीं। लेकिन ये जो हुआ, जो शब्द इस्तेमाल किए गए, विवादित बोल, इंपोर्टेड माल या बकरी, इस पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, कार्रवाई भी की जा रही है। आप क्या बोलेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सही है चुनाव में? जी नहीं, बिल्कुल ऐसे शब्दों का महिला शक्ति के लिए, जहां हम महिला को आदि शक्ति कहते हैं, जहां महिला की पूजा होती है, जहां कन्या पूजा होती है, ऐसे जगह माल कहना ये अहित ही घटिया शब्द है। और जो महिलाएं इस बात का समर्थन कर रही है उसका भी मैं यहाँ निंदन करती हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? सर, बदलापुर की बात होना चाहिए। बदलापुर में इन्हीं का स्कूल में इन्हीं का पूरा मैनेजमेंट था। वहाँ पे क्या हुआ, उस आदमी का एनकाउंटर कर दिया। क्यों एनकाउंटर किया गया? एनकाउंटर नहीं करना था। आप क्या बोल रहे हैं? फिर नेताओं से बात। सर मैं एक आम जनता हूँ वर्धा का, और आज इस बार मैं देख रहा हूँ एक सिक्का है, एक सिक्के के दो पहलू है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और मैं तो चाहता हूँ कि इस बार निर्दलीय की सरकार बननी चाहिए, और निर्दलीय इंसान एक ऐसा रहेगा कि इसको चुनेगा, और सरकार बनाने में निर्दलीय इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आप कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं नेता। देशमुख बीजेपी का नेता थोरात साहब के बच्चे में कितनी गंदी बात किया था। यह है क्या इनका? यह संस्कार है? हम तो मातृशक्ति पूजने वाले लोग हैं। वो आपने देखा होगा, बताइए ना इनको, अभी टीवी पे लाइव गई है वो वसंत देशमुख क्या बोला था थोरात साहब के बच्चे के बारे में।